अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण वृत्तखंडों और त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 15 मीटर, 16 मीटर और 17 मीटर हैं। तो एक त्रिभुजाकार खेत बना लेते हैं। ये 15 मीटर ले लिया हमने, ये 16 मीटर ले लिया और ये तीसरी भुजा इसकी 17 मीटर हो गई। अगर इसका नामकरण इस प्रकार करें ए, बी और ये सी, तो ए बी 15 मीटर, पी सी 16 मीटर और ए सी ये 17 मीटर। इस प्रकार माप ले ली गई त्रिभुजाकार खेत की। इस खेत में चरने के लिए इसके तीनों कोनों से एक गाय, तो यहाँ पर ए बिंदु पर गाय, एक भैंस, तो बी बिंदु पर भैंस, और एक घोड़े, तो सी बिंदु पर घोड़ा को अलग अलग 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो अगर गाय को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया तो गाय इस भाग को चर लेगी। भैंस को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया तो भैंस इस भाग को चर लेगी। 7 मीटर लंबी रस्सी है और घोड़े को भी 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया तो घोड़ा इस भाग को चर लेगा। तो ये हो गया आपका गाय द्वारा चरा हिस्सा और ये हो गया भैंस द्वारा चरा गया हिस्सा और ये हो गया आपका घोड़े द्वारा चरा गया भाग। खेत के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ये तीनों पशु नहीं चर पाएंगे, अर्थात ये जो खाली जगह है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में AB बराबर 15 मीटर, BC बराबर 16 मीटर, AC बराबर 17 मीटर। तो बिंदु A पर गाय, B पर भैंस तथा C पर घोड़े को चरने के लिए प्रत्येक 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधे गए हैं। तो अतः शीर्षों A, B तथा C पर बने त्रिज्यखंडों की त्रिज्या R बराबर 7 मीटर, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड की त्रिज्या हो गई 7 मीटर। इस खाली जगह का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो पहले हम त्रिभुज ABC में निकालते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में अर्ध परिमाप S बराबर AB प्लस BC प्लस CA बटा 2, तो S बराबर 15 प्लस 16 प्लस 17 बटे 2।
S बराबर 15, 16, 31 और 17, 48, 48 का आधा 24 मीटर। ये अर्ध परिमाप आ गया। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो √24, 24 माइनस 15, 24 माइनस 16, 24 माइनस 17। तो अब √ का मान निकालने के लिए इसका गुणनखंड भी साथ में कर देते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24। 24 में से 15 घटाएंगे 9 और साथ में गुणनखंड कर देते, 3 त्रिको 9। 24 में 16 घटाएंगे 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 24 में 17 घटाएंगे 7। इसका गुणनखंड होगा नहीं। अब 2 यहाँ पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार प्रयोग किया गया है, अर्थात 3 जोड़े बन जाएंगे 6 बार में। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 बाहर हो गए। 3 यहाँ 1, 2, 3 बार है, तो 1 जोड़े से 3 बाहर निकलेगा, 1 3 बच जाएगा। 7 बाहर निकलेगा नहीं, तो 3 सत्ते 21। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, √21 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। अब क्या निकालना है? तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल देखिए। तो पहले ए केंद्र वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² थीटा की जगह कोण ए लिख देते हैं, बटे 360। बी केंद्र वाले पर πr² थीटा की जगह कोण बी लिख दीजिए, बटे 360। सी केंद्र के लिए πr² सी कोण बटे 360। अब यहाँ से हमने πr² बटे 360 कॉमन ले लिया। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी अंदर बच गया। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो 22 बटे 7 इंटू आर की त्रिज्या कितनी थी? 7 इंटू 7 बटे 360। अब 180 अंश और 360 अंश कट जाएंगे। 180 दूनी 360, 2 1 कम 2, 2 11 22 और 7 7 कट गए। तो 11 सत्ते 77 मीटर स्क्वायर। ये तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या निकालेंगे? प्रश्नानुसार आकृति में न चर सकने वाली जगह का क्षेत्रफल। ये बराबर क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है? 24 √21 और माइनस ये 77। अब या तो √21 की वैल्यू निकालिए और या तो फिर इसको ऐसे ही ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर करके वैल्यू लिख दीजिए और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें। संलग्न चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं। तो 3 वृत्त हैं
ए केंद्र वाला, बी केंद्र वाला और सी केंद्र वाला, और एक बड़ा वृत्त इन छोटे वृत्तों को बाह्यतः स्पर्श करता है। लेकिन पहली बात कही गई है कि तीनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। अब कहा गया है इन वृत्तों को एक r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त के अंतर्गत रखा गया है। एक बड़ा वृत्त है r सेंटीमीटर त्रिज्या का है, अर्थात बड़े वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। r का मान तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई तथा √3 के संदर्भ में ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पाई और √3 की वैल्यू नहीं रखनी है, जहां पर पाई और √3 आ जाए वहां उसको वैसे ही लिख देना है। तो पहले तो आप फिगर को ध्यान दीजिए। ये तीन छोटे वृत्तों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, और इस कैपिटल R के बारे में पता नहीं। अगर इस OB रेखा को हम इधर बढ़ा लें, कहां तक, यहां कोई बिंदु रख दे P, तो OP ये जो है क्या हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन यह त्रिज्या इस छोटे वृत्त के व्यास के बराबर नहीं है। देखिए केंद्र इसका कहां पर है, अंदर बीच में कहीं। यहां पर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस क्षेत्रफल को निकालने में बहुत ही सतर्कता और ध्यान रखना होगा कि बड़े वृत्त से पहले तो हम तीनों ये वृत्त बाहर निकाल देंगे। तो जब हम ये तीनों वृत्त बाहर निकाल देंगे तो हमें देखिए ये भाग मिल जाएगा, ये भाग मिल जाएगा, ये भाग मिल जाएगा, और अंदर का जो खाली भाग है ये भी दिखाई पड़ जाएगा। फिर क्या करना है, ये निकाल दिया, अब इसमें जोड़ना होगा ये 3 त्रिज्यखंड, ठीक है ना। ये तीनों त्रिज्यखंड आपको जोड़ना होगा, और ये जो भाग खाली बीच में है इसको आपको निकाल के बाहर भी करना होगा। अर्थात कई यहां पर स्थितियां हैं, उसके अनुसार आपको इस प्रश्न को लगाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 नंबर, प्रश्नानुसार आकृति से छोटे वृत्तों की त्रिज्याएं स्मॉल आर्क लिख लेते हैं, और 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ये त्रिज्या हमने फिगर में क्या बना लिया है, OP बराबर कैपिटल R। यहां पर ये छोटे वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं, चूंकि छोटे तीनों वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं, अतः इनके केंद्रों से बने त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा क्या होगी, चाहे AB कहो, चाहे BC कहो, चाहे CA कहो, 2 + 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अर्थात जो ये त्रिभुज बन गया है, एक ऐसा बन गया है, समबाहु त्रिभुज बन गया है। तो अब यहां पे करना क्या पड़ेगा, ये फिगर में देखिए OD लंब दिखाया गया है BC पर। चूंकि OD लंब BC रचनानुसार, तो इसलिए
ओडी क्या है? केंद्र से, ठीक है ना, इस जमीन पर लंब है। या एक समबाहु त्रिभुज अगर हम यहां पर ऐसे फिगर बनाते हैं तो इस समबाहु त्रिभुज का जो ये केंद्रक होगा, यहां से सिरों की दूरी क्या होगी? समान होगी। और ये एक लंब खींच दिया गया है। अगर इस AD को हम सीधे सीधे ले लें तो AD भी जो है ये बिंदु O से होकर जाने वाली रेखा होगी। अच्छा, ये पूरा कोण, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो यह कोण BOD OBD 30 अंश का हो जाएगा। कोण OBD 60 अंश का आधा अर्थात 30 अंश का होगा। कारण यहां पर त्रिभुज ABC समबाहु है, इसलिए। तो अब यहां पर हमें ये OB निकालने के लिए, भाई हमको ये OP त्रिज्या चाहिए, तो ये जो PB है, PB तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हमको पहले से पता है। अगर ये OB पता चल जाए तो OB में हम PB जोड़ देंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारी R निकल आएगी। तो OB इस BDO त्रिभुज में क्या है? कर्ण है। और BD हमको पता है, देखिए BD क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ये हमको पता है कि 2 है, कर्ण हमको निकालना है। ये कोण हमको पता है 30 है। तो आधार बटे कर्ण का फार्मूला लगा दीजिए, cos 30 अंश बराबर आधार BD बटे कर्ण OB। ये हो गया त्रिभुज BDO में, समकोण त्रिभुज BDO में। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 बराबर BD है 2 बटे OB, तो तिरछा गुणा हो जाएगा। √3 OB बराबर 2 दूनी 4, तो OB बराबर 4 बटे √3। तो 4 बटे √3 है, तो इसका परिमेयकरण कर दो √3 का ऊपर नीचे गुणा करके, तो 4 √3 बटे 3, ये सेंटीमीटर ये निकल आया OB। अब वृत्त की त्रिज्या OP कैपिटल R थी, तो इसको क्या कहेंगे? OB प्लस PB। तो लिखेंगे क्या? बड़े वृत्त की त्रिज्या OP बराबर R बराबर, इसको क्या कहा जाएगा? OB प्लस PB। OB है 4 √3/3 प्लस PB तुम्हारी कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणा हो जाएगा, तो 4 √3 प्लस 6/3। अब देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इस आकृति को अपनी कॉपी पर बना लिया है। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का, तो हमें इसका जो सादा भाग है वो निकाल के बाहर करना पड़ेगा। तो सादा भाग कहाँ कहाँ है? एक तो जैसे इस A केंद्र वाले वृत्त के लिए ध्यान दें तो ये एक छोटा त्रिज्यखंड बना हुआ है, और इस पर यह एक बड़ा त्रिज्यखंड बना हुआ है, सादे भाग वाला। तो इस प्रकार अंदर का कोण 60 अंश है, तो ऊपर का कोण या बृहद कोण 360 - 60 अर्थात 300 अंश का होगा। तो ये जो सादा त्रिज्यखंड है, इस सादे त्रिज्यखंड का कोण 360 - 60 अर्थात 300 अंश का होगा। तो इन दीर्घ त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल निकाले जा सकते हैं सादे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इसी प्रकार इस त्रिभुज के अंतर्गत एक सादा भाग दिया गया है, जो कि
इस अंदर वाले 3 त्रिज्यखंडों को क्षेत्रफल को यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से बाहर कर दें तो प्राप्त हो जाता है। तो पहले जो अंदर का ये सादा भाग है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC के अंतर्गत सादे भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर √3/4 और -3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। तो भुजा स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू √3/4 -3 इंटू पाई, त्रिज्या है 2 तो 2 स्क्वायर, थीटा है इसका 60 अंश बटे 360। तो 60 से 360 6 छरंग 36, ये 3 दूनी 6 और 2 इसके घात से कट गया तो ये आ गया -2 पाई। इधर 4 स्क्वायर से कट जाएगा तो ये आ गया 4√3। तो इस प्रकार ये 4√3 - 2 पाई ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज के अंतर्गत सादे भाग का क्षेत्रफल। अब क्या लिखें? 3 दीर्घ त्रिज्यखंडों जो क्या है सादे भाग के रूप में है का क्षेत्रफल। तो 3, अब दीर्घ त्रिज्यखंड है तो पाई r² त्रिज्या स्क्वायर वही, और दीर्घ कोण क्या है? 360 में से 60 घटा दो, ये अंदर वाला कोण 60 निकाल दो तो ये बाहर वाला कोण निकल आएगा बटे 360। तो 3 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 300 बटे 360, 0 0 कट गया। अब देखते हैं 6 पंचे 30, 6 छरंग 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये बराबर आ गया 5 दूनी 10 पाई। ये सरलीकरण करने पर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल निकल आया। अब चाहिए क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस सादे भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कुल सादे भाग का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस कुल सादा भाग, सादे भाग में क्या है? ये और ये जोड़ना है, 4√3 - 2 पाई और इसमें ये जोड़ दो 10 पाई। ठीक है, तो बराबर पाई। अब कैपिटल R क्या निकाला था हमने? 4√3 + 6/3 का होल स्क्वायर माइनस 4√3 और ये 10 में 2 चला गया 8 तो -8 पाई। तो चलते हैं भाई, ये हो जाएगा पाई ऑफ ये 16 48, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 चौको 24 दूनी 48 √3 बटे 3 का स्क्वायर 9 -4 √3 -8 पाई।
तो बराबर पूरे में 9 लेते हैं लघुत्तम, तो देखिए ये पाई है, तो ये 48 और 36 जोड़ देते हैं, 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84 पाई प्लस 48 अंडर रूट 3 पाई माइनस 9 चौको 36 अंडर रूट 3 माइनस 9 8 72 पाई, तो बराबर इस प्रकार 84 पाई में 72 पाई चले गए, तो 12 पाई प्लस 48 अंडर रूट 3 पाई माइनस 36 अंडर रूट 3 बटा 9। तो पाई वाला ग्रुप एक जगह कर लो, तो यहाँ 12 पाई कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 4 अंडर रूट 3 बटे 9 माइनस 36 अंडर रूट 3 बटे 9, तो 3 चको 12, 3 त्रिको 9, तो 4 पाई आप इसको साइड अंक से लिख दो, 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। व्यास 20 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा उसके केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो एक फिगर बना लेते हैं। ये एक वृत्त बन गया और इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। कहा गया जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो देखिए हमने 90 अंश का कोण बनाया, ये 90 अंश का कोण बन गया केंद्र पर। तो ये हो गई इसकी जीवा ए बी। तो कोण एओबी कितना हो गया 90 अंश। और एक बात पता हो गई कि एओ बराबर बीओ त्रिज्या बराबर होती है। व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी 10 होगी। इस वृत्त के संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ वृत्तखंड क्या है, ऊपर वाला। अगर नीचे वाले वृत्तखंड को हम छायांकित कर दें तो जो सादा वृत्तखंड है वही दीर्घ वृत्तखंड आपका है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार वृत्त का व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर। व्यास 20 सेंटीमीटर है। जीवा ए बी केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो अब देखिए तुम्हें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, चूंकि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये लघु वृत्तखंड निकाल दें तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। या तो आप सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, जो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र तुम्हें सिखाया गया है, और या फिर यहां पे हम कह सकते हैं इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो भी आप निकाल सकते हैं। पूरा त्रिज्य खंड लिया हमने और इससे ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहां समकोण है,
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से हम घटा भी सकते हैं। तो फिर इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, और या तो फिर वृत्तखंड का सूत्र लगाएं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, ऐसे करके निकाल सकते हो। तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब। लंब आधार दोनों 10-10 हैं, 2 पंचे 10, ये कट गया। और यहाँ थीटा की जगह हम रख सकते हैं 90 अंश। तो चलते हैं अगली लाइन में रखेंगे। व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 10। तो पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10 स्क्वायर इंटू 90 बटे 360 माइनस 10 पचे 50। तो 10 स्क्वायर ये हो गया 100 पाई माइनस ये नचो को 36, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 4 का भाग लगाएंगे 25। तो ये आ गया 25 पाई, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस ये 50 क्षेत्रफल आया था उसका। तो अब 100 में से 25 चले गए तो 75 पाई प्लस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब प्रश्न में कहा गया था पाई बराबर 3.14 रखिए, तो रख लीजिए 3.14 प्लस 50। तो आप 75 का गुणा करोगे तो 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, और फिर 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, 7 3 21, तो ये 8 7 15, 9 5 14 1 15, 2 1 3 2, तो ये क्या आ गया 235.50 प्लस 50, तो बराबर 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये दशमलव के 2 स्थान तक मान निकल आया।